जब जाए, साथ ही किसानों को बीज और अनाज की सहायता भी दी जाए। कुछ महीनों के बाद स्थिति बदलने लगी, तालाब में पानी जमा होने लगे और किसानों के खेत फिर से हरे भरे हो गए। प्रजा राजा की दुर्दशा की प्रशंसा करने लगी, लेकिन सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। पड़ोसी राज्य के राजा विजयगढ़ की स्मृति देखकर ईर्ष्या करने लगे। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की, विजयगढ़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जब यह समाचार महाराज विक्रम देव तक पहुंचा, अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। पूरे राज्य में युद्ध शुरू हो गई। युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तलवारों की टकराए और सैनिकों की गर्जने से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराज विक्रम देव स्वयं युद्ध भूमि में उतर गए। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। घंटों तक चले भीषण युद्ध के बाद विजयगढ़ की सेना ने दुश्मनों को तो पराजित कर दिया। युद्ध जीतने के बाद भी राजा ने घमंड नहीं किया। उन्होंने कहा, एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं बल्कि उनकी प्रजा का विश्वास होता है। उनकी ये शब्द पूरे राज्य में फैल गया। लोगों का सम्मान और प्रेम उनके प्रति और बढ़ गया। वर्षों बाद भी महाराज विक्रम देव का नाम लोगों की यादों में जीवित रहा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपना समझे और परिस्थिति में न्याय का साथ